हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल में। आज मैं आपको ये बेड बना के दिखाने वाला हूँ। ये काफ़ी लग्जरी बेड हमने बना रखा है। इसको बनाने में क्या क्या सामान हमारा लगा और किस तरीके से बनाया है, स्टेप बाय स्टेप मैं इसकी पूरी डिटेल आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहना, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि मैं और वीडियो आपके लिए लेके आऊँ इस तरीके की। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें मैंने 6 फीट इंटू 4 फीट का 12 mm की प्लाई का पीस लिया है, जिसमें से मैं 15-15 इंची के 2 पीस निकालूंगा जो हमारे बक्से के दोनों साइड के पीस बनेंगे। तो ये दोनों 15 इंची के पीस कट के रेडी हो गए हैं, मैं इन्हें अलग कर लेता हूँ। और इसके बाद अब मैं 13.5 इंची के पीस निकलने वाला हूँ। ये टोटल मैं आपके 4 पीस निकालूंगा, तो मैं एक प्लाई और इस्तेमाल करूँगा इसके बाद। तो फटाफट से कर लेता हूँ मैं रेडी। तो ये प्लाई कट होने के बाद जो 13.5 इंची के 2 पीस हैं वो मैं पूरे रहने दूंगा 6 फीट में, और बाकी 2 पीस को मैं बीच में से कट करूंगा अपना बक्सा जितना चौड़ा रखना है उस हिसाब से। तो मैं 6 फीट इंटू 6 फीट का बेड बनाने वाला हूँ, तो मैं इसको 35 इंची में कट करूँगा और बीच में जो गैप आएगा वो हम ढक्कन में कवर कर लेंगे। तो फटाफट से कट कर लेता हूँ मैं इसको। और ये कटिंग करने के बाद हम ये पीस अलग रखेंगे और हम पाए तैयार करेंगे। ये 2 इंची इंटू 2 इंची की लकड़ी है, जिसमें से मैं 16 इंची के 8 पाए तैयार करूँगा। इनको मैंने रंदा लगा के फिनिशिंग भी कर लिया है। अब देखिए मैं फेविकॉल लगा रहा हूँ और 4 इंची पे निशान लगा रहा हूँ, क्योंकि 4 इंची हाइट रखने वाले हैं हम अपने पायों की। और आपको फेविकॉल हर जगह इस्तेमाल करना है, तो मैं आपको ना बना के दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपको चारों पीस तैयार करना है। तो वीडियो में आप देखते रहें आगे। तो ये पाए लगाने के बाद इस तरीके से आपको नीचे की साइड 1 इंची और 1 इंची की लकड़ी और लगानी है, जो हमारी नीचे वाली प्लाई को सपोर्ट देगी। और इसके बाद हम ऊपर 2 इंची की लकड़ी लगाएंगे। तो फटाफट से रेडी करके दिखाता हूँ मैं आपको ये चारों पीस। तो ये देखिए एक पीस बन के रेडी हो गया है। इसी तरह आपको अपने चारों पीस रेडी कर लेने हैं, बिल्कुल एक ही जैसे पीस बनेंगे सारे के सारे। और ये करने के बाद देखिए दोस्तों, आपको ना ये खड़े करके हमारा पहला पीस मैं ले रहा हूँ 15 इंची का, और इसमें फेविकॉल दोस्तों मैं लगाते जा रहा हूँ। तो मजबूती के लिए आप भी फेविकॉल लगाते रहें इसमें। तो इस तरीके से आपको एक साइड नीचे से 4 इंची छोड़ते हुए इसे ठोक देना है। तो फटाफट से ठोकते हैं इसको। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लग रही है आपको तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए बनाते रहूँ इन फ्यूचर। और यदि आप कुछ और भी चाह रहे हैं जो फर्नीचर आपको सीखना हो, तो आप वीडियो के कमेंट में डाल सकते हैं, मैं उसके बारे में आपको पूरी डिटेल बना के दिखा दूँगा। ये देखिए एक तरफ तो हमने इसमें 15 इंची का पीस लगाया है, और दूसरी साइड फिर से हम फेविकॉल लगाएंगे, लेकिन इस बार हम यहाँ पे 13.5 इंची वाला पीस लगा रहे हैं, क्योंकि बेड में बीच वाला हिस्सा नीचे रहता है और किनारे वाले हिस्से ऊपर रहते हैं। आगे वीडियो में आप देखेंगे किस तरीके से आपको ये जोड़ी मिला के बनाना है। तो फटाफट से मैं दोनों बक्से रेडी करके आपको दिखाता हूँ, और आपको की लेन में अच्छी तरह लगानी है। तो ये देखिए बक्सा रेडी हो गया हमारा, और इसी तरह दूसरा बक्सा रेडी करेंगे। ये देखिए दोनों किनारे ऊपर हैं और बीच वाला हिस्सा नीचे है, जो हमारे गद्दे को फंसा के रखता है, निकलने नहीं देता। तो इतना काम आपको कर लेना है, और दोनों बक्से को एक बार नाप लेना है, दोनों का साइज़ बराबर रखना है आपने। इसके बाद देखिए मैंने एक 12 mm का प्लाई का पीस ले रखा है। 1 इंची चौड़ी पट्टी काट रखी है मैंने। तो फेविकॉल लगा के इसको मैं नीचे की तरफ फिक्स करूँगा, मतलब ठोक दूँगा इसको कीलो से ना, 1.25 इंची कीलो से। और ये काम मैं दोनों तरफ करूँगा, मतलब हमारे बक्से की 2 साइड है ऊपर नीचे वाली। ये देखिए दूसरी तरफ भी मैं इसको इसी तरह फिक्स कर दूँगा। दोनों बक्से आपको सेम तरीके से बनाना है। मैं आपको इसमें एक बक्सा पूरी डिटेल में बना के दिखा रहा हूँ, बाकी दूसरा बक्सा बनाने का तरीका भी सेम ही है। अब देखिए मैंने 10 लकड़ियाँ काटी हैं। ये 2 इंची 1 इंची की लकड़ी है, तो 5 हमारी एक में लगेंगे। तो उसके लिए मैं निशान लगा रहा हूँ बराबर दूरी पे, ताकि हमारी 5 लकड़ियाँ आ जाएँ, और 5 लकड़ी हम दूसरे उसमें लगाएंगे। तो देखिए उन्हीं निशान पे मैं ये सपोर्ट ठोक दे रहा हूँ 2 इंची कीलों से। 14 नंबर वाली कील इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, लगभग 3 कील एक लकड़ी में लगाऊंगा। इसी तरह 5 की 5 सपोर्टें लकड़ी जो हैं हम इसमें ठोक लेंगे।
और बक्से को पलटने के बाद सेम बराबर दूरी पे हम निशान लगा के इंची टेप से ये लकड़ी को दोनों तरफ से पक्का करेंगे और दोनों बॉक्स अपने रेडी करेंगे। देखिए मैं हर लकड़ी के ऊपर ना एक निशान लगा रहा हूँ। ये निशान मैं इसलिए लगा रहा हूँ ताकि अभी हमें आगे कीलें ठोकनी है तो आपको आइडिया हो जाएगा हमारी लकड़ी कहाँ पर है, क्योंकि इसमें पलाई डालनी है हमें। तो ये 10 mm की पलाई में ले रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं अंदर अंदर का देखिए मैंने निशान लगाया और इसे काट लिया, क्योंकि किनारे हमारे पाए भी हैं 2 इंची के, तो उसी पाए के टुकड़े से मैंने चकोर चकोर निशान इसमें चारों तरफ लिया। देखिए चारों तरफ निशान लगा के इसको आरी से कट कर लेंगे हम। आप चाहे तो मशीन से भी कट कर सकते हैं, आरी से थोड़ा इजी हो जाता है काटना। ये देखिए ये सेम आपको फिक्स रखना है, मतलब ढीला भी ना हो आपका, टाइट भी ना रहे। तो ये जब आप काट लेंगे चारों कोने तो आपके खांचे इस तरह से निकल जाएंगे। और अब बस आपको सीधे इसे बीचों बीच इसमें डाल देना है। ये देखिए हमारा ढक्कन बिल्कुल रेडी हो गया है। ये मैंने दबा दिया और इसके बाद जो हमने निशान अभी लगाए थे, जो मैं कह रहा था लकड़ी के ऊपर निशान लगाने हैं, उसी निशान से मिलाते हुए हम देखिए लाइनें खींचेंगे। ये हमारी 5 लकड़ियाँ हैं तो 5 निशान हमारे आएंगे और इन्हीं निशान पर हम अच्छी तरह कीलें ठोक देंगे 6-6 इंची की दूरी पे, ताकि हमारी ये पलाई ना निकले। ये पलाई बिल्कुल इसी तरह हम अपने दूसरे बॉक्स में भी ठोक कर रेडी कर लेंगे। तो देखिए हमारा बॉक्स लगभग रेडी हो गया है ढांचा। अब देखिए क्योंकि हमने 12 mm की पलाई का इस्तेमाल किया है तो साइड की टक्कर मोटी करने के लिए हम इसमें ना 2.5 इंची का एक 10 mm का पीस और लगा देंगे। तो ये हमारा मोटा हो जाएगा टक्कर, जिससे काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आती है। और मैं इसको लगाने के लिए आप हथौड़ी से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं मशीन का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी ये बेड को जल्दी तैयार करना है। तो आप हथौड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास मशीन नहीं है। तो इसी तरीके से ये हम अपने दोनों बक्सों में लगा के टक्कर किनारे की मोटी कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से मोटी हो जाएगी ये। तो अब इसमें फिनिशिंग और ज़्यादा अच्छी आ जाएगी। अब मैं इंची टेप से बिल्कुल इसके सेंटर में निशान लगा रहा हूँ, क्योंकि हमें अब इसके सेंटर में ना एक लकड़ी लगानी है। तो 3 इंची इंटू 1.5 इंची की मैं एक लकड़ी लगा लूँगा, जो मैंने पहले ही इसमें बराबर काट ली है। और लगाते समय आपको ध्यान रखना है किनारे वाले हिस्से से 1.5 इंची नीचे देखिए निशान लगा रहा हूँ मैं। तो किनारे वाले हिस्सों पे 1.5 इंची नीचे रखना है और जो बीच वाला हिस्सा है मतलब बॉक्स का दूसरी तरफ वाला, उसमें आपको बिल्कुल बराबर टक्कर से मिलाते हुए ये लकड़ी ठोकनी है। तो आगे वीडियो में देखना आपको देख के थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा किस तरीके से मैंने लगा रखी है। तो इसी तरह हम दूसरे बक्से में भी ये सपोर्ट को लगा लेंगे बिल्कुल बीचों बीच। और लगाने के बाद देखिए कुछ और सपोर्ट हम इसमें लगाने वाले हैं, तो वीडियो में आप बने रहिए, देखिए मैं किस तरीके से सपोर्ट इसमें लगा रहा हूँ। तो ये लकड़ियाँ लगाने के बाद देखिए ढक्कन रोकने के लिए हम जो साइड वाला है उसमें मैं पलाई का पीस लगा दे रहा हूँ। मैंने कट पहले ही कर लिया है, अब फेविकॉल लगा के मैं लगा दे रहा हूँ। ये बिल्कुल वो जो बीच में सेंटर में लकड़ी लगाई थी हमने उससे मिलता हुआ, यानी कि 1.5 इंची नीचे करके लगाएंगे हम। इसके ऊपर हमारा ढक्कन टिकेगा। तो ये भी हम सेम तरीके से ही दोनों बॉक्स बनाते हुए चल रहे हैं। तो देखिए लग के रेडी हो गई है ये हमारी सपोर्ट भी। तो बक्सा लगभग तैयार है हमारा ढक्कन डलने के लिए। ये देखिए ये लगा दिए इस तरीके से, इस पे हमारा ढक्कन टिकता है। तो चलिए ढक्कन लगाते हैं अब इस पे। तो इसके ढक्कन लगाने के लिए मैं 15 mm की पलाई का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो 3 फीट चौड़ी है। तो एक साइड से इसे चिपका के आपको इस तरह रखना है जैसे मैं रख रहा हूँ मिला के, और फिर आपको निशान लगाना है पूरा पूरा 3 फीट पे, क्योंकि बक्से हमने 2 सूत छोटे बनाए थे तो थोड़ा सा ढक्कन 2 सूत बड़ा रहेगा, आपका 3 फीट पूरा हो जाएगा। 3 फीट बराबर इसको काटने के बाद आपको एक 2 इंची की पट्टी और काटनी है। मैं निशान लगा रहा हूँ और इसी तरह से पट्टी में नीचे से और ऊपर से कट करके अलग निकाल लूँगा। तो देखिए मैंने कट कर लिया है। ये पट्टी साइड की है 2 इंची की, और सेम 2 इंची की पट्टी ऊपर की तरफ है सिरहाने वाली तरफ। इन दोनों पट्टियों को हम कील से फिक्स करके पक्का करके लगा देंगे। और ढक्कन रेडी होने के बाद ये देखिए इस तरीके से खुलेगा। सेम तरीके से दोनों बक्सों के ढक्कन हम रेडी करेंगे और इन्हें मिला के इस तरह रख लेंगे। इस तरह मिला के रखने के बाद आपको ना एक बार ये नाप लेने हैं नीचे ऊपर से आपका 6 फीट आ रहा है या नहीं आ रहा है।
क्योंकि आपको बराबर रखना है। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आ रहा है तो आप उसे काट के और अंदर लगा के बराबर कर लें। अब देखिए ये वाले कब्जे हैं जिनकी सहायता से मैं ये ढक्कन को फिक्स करूँगा। मैंने बराबर काट लिए हैं और आप वीडियो में देखिए मैं किस तरीके से ये हैंडल और ये कब्जे इसमें लगा के आपको दिखाता हूँ। तो बने रही वीडियो में, मैं फटाफट से लगा के दिखाता हूँ आपको। ये दोस्तों रिप्टें आती हैं चिरी हुई, जो मैं ड्रिल से ना होल करके लगा रहा हूँ। इसको अभी मैं ड्रिल से होल करके लगा रहा हूँ, बाद में इसको पीछे से ना पेचकस से फैला के पिचका देंगे तो ये अच्छी तरीके से टाइट हो जाती हैं। आप आगे वीडियो में देखिए मैं किस तरीके से लगाता हूँ इसे। तो ये कब्जा लगाने के बाद हम ढक्कन को वापस अपनी जगह पे रखेंगे और ये पेंच आते हैं 20-5 नंबर के 1.25 इंची के। इन पेंच की मदद से हम ये कब्जे को पक्का कर देंगे। सेम इसी तरीके से मैंने दोनों बक्सों के कब्जे लगा के रेडी किए हैं और इन्हें ढक्कन लगा के मैं फ़िक्स कर लेता हूँ। इसके बाद देखिए मैंने 1 इंच इंटू 1 इंच की लकड़ी काट रखी है और ये इस तरह से हल्का सा टेपर में पीस काट रखा है, लगभग 3 इंची का पीस है। और इसमें ड्रिल से होल कर लिया है इधर, और बड़े वाली लकड़ी में भी होल कर लिया है। तो ये हमारे ढक्कन को ना उठा के बनाए रखने के लिए सपोर्ट में काम आती है। तो देखिए किस तरीके से लगाता हूँ मैं इसको। ये छोटे वाला पीस मैंने फेविकॉल लगा के स्क्रू लगा के बिल्कुल फिक्स कर दिया है ताकि हिले ना। और बड़े वाले पीस को मैं कील से ठोकूँगा। देखिए इस तरीके से ये आमने सामने ऊपर रखना है आपने और कील से इसको फिक्स करके अच्छी तरह ठोक देना है। ये आपने बिल्कुल टाइट नहीं करना है, देखिए इस तरीके से ऊपर नीचे होना चाहिए। तो जब आप इसको ढक्कन को खोलेंगे तो इस तरीके से सपोर्ट देगा। तो ये आपका मतलब जैसे सॉकर लगता है लगभग उसी टाइप से काम करेगा आपका ढक्कन उठाने का। इसके बाद देखिए मैंने 10 mm की प्लाई के ना इस तरीके से 4 पीस रेडी किए हैं। तो अपना बाहर वाली साइड ये पीस इस तरीके से फेविकॉल लगा के हम ठोकेंगे। ये हम अपने दोनों जो बक्से हैं उनके बाहर वाली तरफ, मतलब जिधर 15 इंची का प्लाई का पीस लगाया था उधर की तरफ लगाएंगे, केवल बाहर बाहर। तो लगा के मैं फिक्स कर लेता हूँ इनको फटाफट चारों को। तो ये देखिए लगा दिए हमने। इसके बाद हम अपना सिरहाना रेडी करेंगे। सिरहाना रेडी करने के लिए मैंने 6 फीट इंटू 4 फीट का प्लाई का बोर्ड लिया है। तो इसे ना 6 इंच हमने बड़ा किया है। नीचे देखिए ये वाले ना जॉइंट लगा दिए मैंने दोनों तरफ। ये जॉइंट लगाने का तरीका मैंने पहले बता रखा है, स्टेपल से कैसे लगाते हैं। और इसके बाद में इसमें ना हमारा बेड की जो हाइट है उस हिसाब से निशान लगा रहा हूँ। जैसे मेरा 17 इंची पे आ रहा है तो मैं 17 इंची पे निशान लगाऊंगा ये। और इस निशान पे एक प्लाई की पट्टी को फिक्स करके चिपका के ठोक दूंगा। तो ये मैंने प्लाई की पट्टी काट रखी है 7 इंची की, इसे लगाना है। तो फटाफट से मैं इसे लगा के दिखाता हूँ। इसे लगाने के साथ साथ मैंने नीचे की साइड खड़ी करके भी देखिए इस तरीके से 2 पट्टियाँ फिक्स कर ली हैं फेविकॉल और कील से अच्छी तरह। तो हमारा सिरहाना लगभग ढांचा बन के कम्प्लीट हो जाएगा इस तरीके से। हम इस पर फिनिशिंग मार लेंगे और जो हमारा डिज़ाइन है उस हिसाब से कट कर लेंगे। स्टार्टिंग में मैंने अपना डिज़ाइन आपको दिखाया था। तो डिज़ाइन कट करने के बाद ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। बिल्कुल इसी तरीके से हम अपना पैर वाली साइड को भी रेडी कर लेंगे। और एक बार मैं अपने बक्सों में लगा के देख लेता हूँ, इसका साइज़ चेक कर लेता हूँ। देखिए पैर वाली साइड भी मैंने इसी तरह रेडी की है जैसे सिरहाना मैंने तैयार किया है। तो ये लगभग हमारा ढांचा बन के कम्प्लीट हो गया है। इसके बाद हमें आगे इसमें हमारे बेड में देखिए इस तरह से आगे निकला हुआ है सिरहाना। तो मैंने 18 mm की प्लाई से ना इस तरह गोल काट रखा है। इसकी चौड़ाई 7 इंची है और ऊपर से इसको राउंड कर दिया मैंने। और टोटल नीचे तक इसको ले रखा है पूरा ज़मीन तक। तो इसी तरह आपको लगाना है। ये मैंने अभी फिक्स नहीं किया है, फिक्स इसको बाद में करेंगे हम। अब मैं इन पीस को निकाल दे रहा हूँ। ये मैंने अभी कच्चा ही लगा रखा था। तो दोनों पीस मैं अपने जो सिरहाना है उससे अलग कर लूँगा क्योंकि अभी इनमें और भी काम होना है। तो मैंने देखिए 12 mm की प्लाई के 4 पीस और काटे हैं। टोटल हमारे पास 2 पीस 18 mm के हैं और 4 पीस 12 mm के।
तो जो 12 mm के पीस काटे हैं वो इससे आधा इंची बड़ा काट रहा हूँ मैं। तो आगे वीडियो में देखिए आप किस तरीके से काटता हूँ मैं और बनाता हूँ इसको। लेकिन उससे पहले मैं एक 10 mm की प्लाई की ना पट्टी काट रखी है 1.25 इंची में। तो मैं ये अपने ना बेड पे ऊपर की तरफ लगाऊंगा, किलो और फेविकॉल की मदद से लगा दूंगा मैं उसको फिक्स। और इसी तरह सेम टू सेम बिल्कुल जो पैर वाली साइड है उस पर 3 साइड लगाऊंगा। उस पर मुझे दोनों साइड भी लगानी पड़ेगी किनारे किनारे, और सिराने पे केवल ऊपर की तरफ इस तरीके से। तो हमारा ये सिराना और पैर वाली साइड रेडी हो जाएगी। अब मैं इसको नाप के बीच बीच में जो हमारा डिज़ाइन है उस हिसाब से एक 6 mm की प्लाई से ये डिज़ाइन का पीस काट रहा हूँ, जैसा कि हमारा कस्टमर ने डिज़ाइन दे रखा है। तो ये दोनों साइड के मेरे कट गए हैं। इसके बाद देखिए बक्सों पर हमारा पॉलिश का काम नहीं है, केवल पेंट होना है। तो नीचे मैं पेंट कर दे रहा हूँ अपने सारे बक्सों पे, और 3 तरफ और अंदर की साइड केवल कोने कोने में पेंट कर रहा हूँ। तो देखिए बक्सा हमारा रेडी हो जाएगा पेंट होने के बाद। इसी तरह से आपके पास मशीन गन नहीं है तो ब्रश से भी आप कर सकते हैं। तो देखिए मैंने किस तरीके से पेंट किया है, हमारे बक्से रेडी हो चुके हैं। अब देखिए ये गोल्डन कलर का कपड़ा आता है, फैब्रिक होता है। तो मैंने इसकी ना पट्टियाँ काट रखी है 2.5 इंची में, और मैं अपने सिरहाने के ऊपर जो बीडिंग है उस पर लगाने वाला हूँ। मैंने उससे पहले ना 12 mm वो 8 mm वाली फ़ोम चिपका ली थी इस पर पट्टी, उसका मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो आसानी है, केवल आपको फ़ोम लगानी है और उसके ऊपर कपड़े को इस तरह खींचते हुए आपको टाइट रखना है कपड़ा, मतलब ढीला नहीं रखना है। और दोनों साइड पिन लगाते हुए ये गोल्डन पट्टी आपने लगा देनी है। आप अगर चाहें तो ऐसे शीट भी लगा सकते हैं लोहे की, लेकिन वो थोड़ा सा उतरने का उसका खतरा रहता है, और ये आपका फिक्स हो जाता है, एक बार उतरता नहीं है। तो इसी तरह आपको अपना जो सिरहाना है उस पर ऊपर की तरफ लगनी है केवल ये, और जो हमारी पैर वाली साइड है उस पर हम 3 साइड लगाएंगे। ये देखिए रेडी हो गया हमारा, लग के कितनी बढ़िया फिनिशिंग आई है कपड़े की। इसके बाद हमने जो इसके अंदर वाले पीस काटे थे जिस पे डिज़ाइन बनना है हमारा, तो उस पर हमें फ़ोम लगानी है। देखिए 2 इंची की फ़ोम में लगा रहा हूँ। आप वीडियो में देखें फ्रेंड्स मैं फ़ोम किस तरह लगाता हूँ, तो फटाफट से मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ और आप ध्यान से देखना किस तरीके से हम फ़ोम लगाते हैं इस पर। ये देखिए आरी का जो ब्लेड होता है लोहा काटने वाली आरी का, उससे फ़ोम कट कर रहा हूँ मैं। ये वाली ईज़िली कट जाती है उससे। ये फ़ोम कट करने के बाद देखिए मैं हल्का सा टेपर में ना इसका कोना काट दूंगा फ़ोम का। इससे क्या है, फिटिंग अच्छी आ जाती है। इसके बाद मैंने पुराने स्क्रैप से ना 1 इंची वाले फ़ोम के पीस निकाल रखे हैं, जो देखिए मैं ना ग्लू लगा के इस तरीके से बीच बीच में चिपका दूँगा किनारे से, लगभग 3.5-4 इंची छोड़ते हुए। और फिर जो हमने अपना फ़ोम का पीस काटा था इस पर किनारे किनारे आपको लगाना है, ठीक है, ताकि अच्छे से चिपक जाए। ग्लू अच्छी तरीके से लगाना है आपने। ये पॉलीग्रिप का एक ग्लू है जो मैंने बोतल में डाल लिया है। ये काफ़ी पतला होता है, स्प्रे गन वाला है, मतलब ये मैं बोतल से यूज़ कर रहा हूँ। तो इसी तरह दोनों तरफ लगाना है आपको, तभी चिपकेगा ये। और लगा के इसको 2 मिनट का आपको छोड़ना है, उसके बाद ये चिपकता है टाइट। तो देखिए अच्छी तरह ग्लू लग गया है। अब आप देखना मैं कैसे इसको चिपकाता हूँ। पहले मैं फ़ोम को नीचे रख रहा हूँ और इसको ऊपर से बराबर दूरी पे रखते हुए इसको हल्का सा दबा देंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए मैं सीधा कभी भी नहीं चिपकाता, मैं डायरेक्टली इस तरीके से कन्नी मोड़ के चिपकाता हूँ। ये देखिए, तो इससे क्या है कि फ़ोम ना पहले ही शेप ले लेती है, तो कपड़ा बैठाते समय ना उसमें डपक या लपेज दिखाई नहीं देता और बिल्कुल सही बैठती है। तो ये रेडी हो गया हमारा एक। इसी तरह बाकी सारी गद्दियाँ भी हम अपनी रेडी करेंगे। पैर वाली साइड की भी इसी तरह रेडी होनी है। अब हमें इस पर कपड़ा लगाना है। कपड़ा दोस्तों में सिर्फ इससे ना 2-2 इंची बड़ा काट लेना है इसी शेप में जैसा कि ये है। और गद्दी लगाने का मैं डिटेल वीडियो पहले भी दिखा चुका हूँ एक बार मेरे चैनल में, आप जाके देख सकते हैं। और इसमें भी आपको देख के हल्का समझ आ जाए किस तरीके से लगाते हैं। देखिए क्योंकि फ़ोम में ही हमने शेप बना लिया था अपना गद्दी का, तो बस यहाँ पे कपड़ा हल्का सा टाइट रखते हुए आपको पिनें लगा देनी है, आपका ये गद्दी का कवर बन जाएगा। देखिए हल्का हल्का सा कपड़ा खींच रहा हूँ मैं, आपको ना तो ज़्यादा ढीला रखना है ना ज़्यादा टाइट रखना है, मतलब एवरेज रखना है। और देख के चलना है गद्दी में कोई सिलबट वगैरह ना आए। तो ये गद्दी आप इस तरीके से बना लेंगे, और इसी प्रकार से सारी जितनी भी गद्दियाँ हैं वो हम रेडी कर लेंगे अपने पैर और सिरहाने वाली दोनों साइड की। तो लगभग ये हमारा गद्दी कपड़े का काम इसमें ख़त्म हो जाएगा इतना करते ही। ये देखिए ये रेडी हो गया है। बाकी एक्स्ट्रा कपड़े को काट देंगे हम, ये निकाल दिया मैंने काट के, ठीक है। और ये ऊपर जो कपड़ा आ रहा है उसमें भी आप बाद में फिनिशिंग के लिए कर सकते हैं। तो ये रेडी होने के बाद कंप्लीट हो गया हमारा। इसी तरह सारे पीस रेडी कर लिए मैंने। अब दोस्तों हमारे जो 12 mm वाले पीस थे ना, जो हमने आधा इंची बड़े काटे थे, जो हमने मतलब कान कह सकते हैं, कान बना रखे हैं सिराने के,
तो इस पर भी हमको फ़ोम लगा देनी है। ये 8 mm वाली फ़ोम लगा रहा हूँ मैं। तो ये एक एक ही साइड लगानी है आपने, दोनों तरफ नहीं लगानी है। तो चारों पीस पे मैं ये लगा दूँगा। आप वीडियो में देख के अंदाज़ा भी लगाते रहना फ्रेंड्स किस तरीके से मैं लगा रहा हूँ, क्योंकि देख के आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और इसके बाद जो 18 mm वाला पीस था उस पे मैंने केवल टक्कर पे फ़ोम लगा रखी है, आपको दिखाई दे रही होगी वीडियो में। तो इस पे मैं ऊपर से ना ये गोल्डन कलर का कपड़ा वही मैंने काट रखा है, जैसा पहले भी लगा के दिखाया था आपको। इसी तरह कपड़ा ना आपको थोड़ा सा टाइट खींच के लगाना है, क्योंकि अगर आप ढीला रखेंगे ना तो इसमें सिल्वट दिखाई देंगे, जो अच्छा नहीं लगेगा सामने से देखने पे। तो देखिए जिस तरह मैं खूब अच्छी तरह खींच के इसे लगा रहा हूँ, मतलब इतना खींचना है आपने कि आपको सिल्वट उसका दिखाई ना दे, सिल्वट मिटा देना है आपको। तो ऐसे ही अपने दोनों पीस जो 18 mm वाले थे वो हम रेडी करेंगे। देखिए पिन से अच्छी तरह टाइट करके लगा रहा हूँ मैं इसको, और साथ ही साथ सिलबट का भी ध्यान रखना है आपने ना इसमें। तो ये इसी तरह करके आपको लास्ट तक हल्का सा खींचते हुए लगाना है। तो फटाफट से मैं रेडी कर लेता हूँ इसको, दिखाता हूँ आपको तैयार करके। तो ये रेडी होने के बाद दोस्तों जो मेरे 12 mm वाले पीस थे उन पे ही मैंने कपड़ा लगा लिया है। इसका वीडियो मैंने नहीं दिखाया, आसान ही है, बस कपड़ा पिन से लगाना है और फिर इस वाले फट्टे को इसके बीच में रखना है। ठीक है, पीछे की साइड से मिलाना है आपने, आगे की साइड से तो आधा इंची बड़ा था ही है। और बाकी गन और कील या स्क्रू जैसा भी आप चाहें उससे आप इसको चिपका सकते हैं अच्छी तरह। ये आपको टाइट करके चिपकाना है जैसे मैं चिपका रहा हूँ। तो कुछ ऐसा पीस बन के आपके पास आ जाएगा। अब जो पीछे कपड़ा बचा था उससे हम स्टेपल से आपस में चिपका देंगे, तो ये और अच्छी तरह इसको पकड़ लेगा। तो ये इस तरीका मेरा है, आप चाहें तो अपने तरीके से भी इसे बना सकते हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बस आपको फिनिशिंग का ध्यान रखना है। तो ये हमारा इस तरीके से रेडी हो जाएगा, देखिए। ठीक है, अब हमें इसकी दूसरी साइड का पीस लगाना है, लेकिन इसे लगाने से पहले हम अपने सिरहाने में इसको फिक्स करेंगे। सिरहाने में लगाने के लिए मैंने इसमें होल कर लिए हैं और स्क्रू लगा रहा हूँ मैं इसमें 2 इंची के। तो आप अपनी मजबूती के हिसाब से 5-6 स्क्रू कम से कम इसमें लगाने पड़ेंगे। तो लगभग इतने स्क्रू मैंने लगाए हैं इसमें, 6 स्क्रू 2 इंची के। तो उससे क्या है, अच्छी इसकी पकड़ बन जाएगी। कुछ कीलें आप चाहें तो कीलें भी लगा सकते हैं इसमें। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद इसका जो दूसरा पार्ट था, मतलब इसी वाले का 2 हिस्से थे, 12 mm वाला दूसरा पीस, तो उसको भी मैं बराबर इस पर लगाते हुए, आगे से तो आधा इंची बड़ा है ही, पीछे से बराबर करके मैं देखिए गन से कील से इसे लगा दे रहा हूँ। स्क्रू चाहे तो स्क्रू भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसके। ये देखिए मैंने गन से कीलें लगा दी हैं इसमें, 1 इंची कील लगा रहा हूँ मैं। और सेम जैसे ये कपड़ा है, बाद में इस कपड़े को पीछे हम स्टेपल से लगा देंगे। तो अच्छी तरह टाइट हाथ से दबा के लगाना है आपने। तो देखिए इस तरह दिखेगा, ये आपका डिज़ाइन बन गया है। बाकी जो कपड़ा पीछे है एक्स्ट्रा मोड़ के उसमें पिन लगा रहा हूँ मैं। ये कंप्लीट हो जाएगा मेरा। इसी तरह सेम दोनों तरफ का हम अपना कंप्लीट करेंगे। ये लग गया है। अब हमें इस पर गद्दियाँ लगानी है, जो गद्दियाँ हमने भी तैयार की थी। गद्दियाँ लगाना दोस्तों आसान है, बहुत बार दिखा चुका हूँ मैं। आपको पीस अपनी जगह पर रखने हैं और या तो पीछे से स्क्रू लगा सकते हैं होल करके, या फिर सामने से गन से आप कीलें लगा सकते हैं या हथौड़ी से लगा सकते हैं। मैंने तीनों तरीके बता रखे हैं अपनी पहली वीडियो में। तो ये इस तरीके से हम कीलें लगा के इसको रेडी करेंगे। रेडी होने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से इसका पैर वाला साइड भी हमने रेडी कर लिया है। सिरहाना और पैर वाली साइड रेडी हो गई है। अब इसके बक्से जो हमने पेंट किए थे उन बक्सों पे देखिए ऊपर की तरफ मैं ना वही अपना सुलोचन से 10 mm की फ़ोम इसमें लगाने वाला हूँ, येलो वाली बारीक वाली फ़ोम जो लगाता हूँ। तो ये फ़ोम अच्छी तरीके से इस पर खिस के ना, तो हम ग्लू अच्छी तरह लगा के इसे चिपका देते हैं। ये देखिए ये मैंने चिपकाया। दोस्तों इसे लगाना बहुत ही आसान है, इसमें बस आपको फ़ोम लगानी है और कपड़ा ऊपर नीचे से स्टेपल से आपको कस के लगा देना है, मतलब खींचते हुए टाइट करके। तो सेम ही तरीका है, मैंने दोनों बॉक्स पे देखिए फ़ोम लगा के रेडी कर लिया है। और कपड़ा मैंने इससे थोड़ा थोड़ा बड़ा काटा है, मतलब 1-1 इंची। ठीक है, तो आप देखेंगे मैं नीचे से और ऊपर से इसे बराबर करके हाथ से बैठा लिया मैंने कपड़ा, और इसके बाद हाथ वाले स्टेपल से ही मैं ये पिन लगा रहा हूँ। देखिए पिन आपको ज़्यादा दूर दूर नहीं लगानी है, मतलब पास पास ही लगाएं, जिससे आपका कपड़ा ना सिलबट न दिखे। मतलब कहने का मतलब ये है कि सिलबट नहीं दिखना चाहिए आपका। अब देखिए ये मैंने लेटा लिया है अपना बॉक्स वापस से, और इसको ऊपर की तरफ से भी मैं इसमें पिन लगा दूंगा।
और उसके बाद इसकी जो दोनों साइडें हैं उसमें मैं पिन लगा दूंगा। तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो आप बाद में काट सकते हैं और उसे मोड़ के उसमें पिन लगा देंगे। तो अंदर से वैसे भी दिखाई नहीं देता, ऊपर से ढक्कन आ जाता है। किनारे में से भी हम इसको पिन करके रेडी कर लेंगे। इसके बाद पाए के लिए देखिए गोल्डन कपड़ा है जो हमारा बचा था, मैं वही गोल्डन कपड़ा इसके पायों पे लगा दूंगा। तो 3 साइड के पाए हमारे दिखाई देंगे, तो 3 ही साइड के पाए पे लगाऊंगा। आप चाहें तो चारों साइड लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पाए गोल्डन होने के बाद ये बेड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं फाइनल लुक हमारे बेड का। तो इस तरीके से हमारा बेड दिखाई देगा। दोस्तों, मैंने पूरी कोशिश की है आपको बताने की कि ये बेड कैसे बनता है। किसी भी टूल का इस्तेमाल करते हुए आप सावधानी बरतें। ये वीडियो केवल जानकारी के पर्पज़ से बनाई गई है और आगे मैं इसी तरीके के फर्नीचर और बेड्स के डिज़ाइन आपके लिए लाता रहूँगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। फ़िलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।